शील सहित होकर के मुनिजत का हित करने वाली, रात्रि भोजन का त्याग करने वाली उन स्त्रियों के लिए परिवार वाले अपने हाथों पर लिया करते हैं और उनकी प्रतीक्षा करते हैं कब वह मुझे आज्ञा दे मैं कार्य करूं। रात्रि भोजन त्याग करने वाली स्त्रियों के लिए बलभद्र, नारायण, चक्रवर्ती राजा भी इनकी प्रतीक्षा करते हैं कि मेरा विवाह इन स्त्रियों से हो जाए। राजा से साथ विवाह दिन में भोजन करने वाली स्त्री का होगा जिसने पूर्व में दिन में भोजन किया है। अर्थात बहुत कुछ प्राप्त करना हो तो दिन में भोजन कीजिए। दिन में भोजन करने से वचन भी सुंदर हो जाते हैं। दिन में भोजन करने से शरीर भी सुंदर हो जाता है। दिन में भोजन करने से गुणवान बनते हैं। दिन में भोजन करने से विवेकवान बनते हैं और दिन में भोजन करने से सौधर्म इंद्र आदि के पद पर भी प्रतिष्ठित होते हैं और दिन में भोजन करने से स्वर्ग भी जाते हैं और दिन में भोजन करने से सर्व सुख सर्व गुण संपन्न होते हैं। इसलिए आपको हमने बतला दिया है कि दिन भोजन से क्या लाभ और रात्रि भोजन से क्या हानि। अब आपको जो बनना हो, जहाँ जाना हो, जो इच्छा हो वह कीजिए। आचार्य भगवंतो लिख चुके हैं, बतला चुके हैं। निशि भुक्ति अधर्मः, रात्रि भोजन करना अधर्म है और दिन में भोजन करना धर्म है। आप धर्मात्मा हो, धर्मात्मा धर्म को करता है, धर्मात्मा अधर्म नहीं करता। इसलिए आप धर्मात्मा कहलाते हो। तो धर्मात्मा ध्यान रखना, धर्म का पालन करना। दिन में भोजन करने से धर्म का पालन होता है। जैन धर्म, जैन संस्कृति जीवित रहती है। आप जैन हो, इसलिए जैन जिनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। आप जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हो, इसलिए जैन कहलाते हो। तो आप रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। कब सोचेंगे? नहीं, अभी इसी समय त्याग कीजिए। आप जो विशेषताएं बतलाई इन दुखों से बच जाओगे। आपको स्वर्ग आदि संपत्ति की प्राप्ति होगी और आगे चल कर के आप वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य पर्याय में आकर के रत्नात्रय से युक्त होकर के आप मोक्ष तक की यात्रा कर सकते हैं। इसलिए जीवन में कोई ना कोई नियम अनिवार्य है। मात्र एक नियम ही आपका कल्याण कर सकता है। इसलिए इस नियम को नियम रूप में ना लेकर के यम रूप में लेकर के अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। परम पूजनीय आचार्य वंशी विभव सागर जी महाराज की